बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरु जी मंगलदास जी महाराज की जय। आज के इस वीडियो में हम, क्योंकि अभी का ये समय है वितक का समय, श्रीमद् वितक साहिब वितक चर्चा वितक कथा का समय है, तो ये वीडियो भी वितक पर आधारित वीडियो है। महामती लालदास जी महाराज ने श्री प्राणनाथ जी महाराज के आज्ञा को शिरोधार्य करके जब वितक ग्रंथ की रचना करना प्रारंभ किया, तो उन्होंने वितक का सबसे पहले शब्द का संबोधित किया। वो शब्द था अथ। संसार में कई दर्शन शास्त्र हुए, वितक भी एक प्रकार से दर्शन ही है। महामती लालदास जी महाराज ने श्री वितक में पहला शब्द दिया अथ। अथ का अर्थ होता है अब, यानी अभी। संसार में जितने भी दर्शन शास्त्र हुए, अधिकतर अथ शब्द से ही प्रारंभ किया है। जैसे हम देखें और शास्त्रों को देखें तो योग दर्शन कहता है, दर्शन कहते हैं अथ योगानुशासनम। इतना ही नहीं, वेदांत दर्शन भी कहता है अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये वेदांत का वाक्य है, वो भी पहला वाक्य। ये और इतना ही नहीं, मीमांसा दर्शन में भी शब्द तो पहले अथ शब्द का ही प्रयोग किया है। तो मीमांसा कहता है अथ तो धर्म जिज्ञासा। ये मीमांसा का पहला वाक्य है। महाभाष्य में भी पहला शब्द आया अथ। अथ शब्दानुशासनम कहने का तात्पर्य यह है। सुंदर साथ जी भक्त वृंद, महामती लालदास जी महाराज ने भी वितक कथा का प्रारंभ लिखना प्रारंभ किया तो पहला शब्द लिखा अथ। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वितक भी एक प्रकार से दर्शन है। तो वितक शब्द में अथ के बाद में और शब्द का प्रयोग किया। कहते हैं अथ श्री 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 तीनों स्वरूपों की वितक। इस प्रकार से सबसे पहला ये लाइन लालदास जी महाराज ने लिखा। तो अथा को तो हमने जाना, अथा का अर्थ होता है अब। तो दूसरा शब्द है श्री श्री श्री। एक श्री से काम नहीं चलाया, तीन श्री का प्रयोग किया। तो श्री जी महाराज खुलासा ग्रंथ के 13वें प्रकरण के 71वें चौपाई में जाकर के कहते हैं साहेब के संसार में आए तीन स्वरूप, एक बाल, दूजा किशोर, तीसरा बुढ़ापन। श्री जी कहते हैं साहेब के संसार में, साहेब यानी परमात्मा के, आए तीन स्वरूप। कौन कौन से तीन स्वरूप? तो कहते हैं एक बाल, दूजा किशोर, तीसरा बुढ़ापन। परमात्मा के इन तीनों स्वरूपों में एक बाल स्वरूप जिसको हम ब्रज लीला कहते हैं, दूसरा किशोर स्वरूप जिसको हम रास लीला कहते हैं, और तीसरे प्रौढ़ स्वरूप जिसको हम जागनी लीला कहे गए हैं। यानी एक श्री का मतलब, पहला श्री का मतलब हुआ ब्रज के बिहारी यानी श्री कृष्ण। ब्रज बिहारी ने क्या किया? तो कहते हैं साहेब के संसार में, धनी श्री अक्षरातीत के संसार में तीन स्वरूप आए। तो पहला स्वरूप वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृष्ण एक स्वरूप लेकर के यहाँ पर संसार में प्रकट हुए। तो दूसरा स्वरूप सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के रूप में दूसरा श्री प्रकट हुआ। और तीसरा श्री कौन है? तो कहते हैं महान बुद्धि के सागर महामती प्राणनाथ जी महाराज, ये तीसरे श्री हैं। तो हमें यहां से जानना होगा श्री कृष्ण, श्री देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी, ये तीन श्री जो लालदास जी ने तीन श्री का प्रयोग किया, ये तीन श्री ये हैं। पहला श्री तो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ने हमें क्या दिया? निष्कर्ष में एक ही बात, बहुत कुछ कृष्ण ने दिया। परमात्मा कृष्ण ने बहुत कुछ हमें दिया, उसमें से एक शब्द दिया प्रेम। कृष्ण का अर्थ ही प्रेम होता है। आकर्षति
कर्षति इति कृष्ण। परम धाम में हर जगह आकर्षण है, सभी वस्तु कृष्णमय है। परम धाम का कण कण, परम धाम के हर वस्तु में 9 गुण वैदित्यमान है। सत चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण के ये 9 गुण हैं। तो यही 9 गुण से परमात्मा कृष्ण परम धाम में लीलाएं किया करते हैं। प्रेम का मतलब ही कृष्ण है। यदि वही कृष्ण संसार में यदि व्याख्या करें तो संसार में वही कृष्ण का अर्थ पापानि दुखानि कर्षति यह स कृष्ण। जो कृष्ण हमारे जाने अनजाने में किए गए पापों को और हमारे अंदर जो जितने भी दुख कष्ट हैं उन सभी दुख कष्टों को कर्षित करते हैं, यानी कर्षण करते हैं, मिटा देते हैं, वो कृष्ण। पापानि दुखानि कर्षति यह स कृष्ण। जो सभी को मिटा दे वो कृष्ण, मिटा करके अपनी भक्ति प्रदान करें, ये पहला श्री है। तो अब दूसरे श्री कौन है? तो कहते हैं दूसरे श्री सदगुरु देवचंद्र जी महाराज। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज यानी भक्ति, कृष्ण यानी प्रेम, देवचंद्र जी यानी भक्ति। भक्ति कैसे करना चाहिए? भक्ति तो बेचैनी में होती है, विरह दुख कष्ट में ही भक्ति होती है, सुख में तो भक्ति नहीं हो सकता। भक्ति तो स्त्रीलिंग है। स्त्री को देखिए, वो कुछ ना कुछ करती रहती है, उनको कुछ नहीं मिला काम करने को, कुछ वस्तु को करने को नहीं मिला तो वो चुगली भी करने लगती है। कहने का मतलब वो हमेशा तत्पर है कार्य में, दिन प्रतिदिन कार्य करती रहती है, मतलब वो खाली नहीं बैठ सकती। सुबह 4 बजे उठती है और रात को 11 बजे सोती है। प्रातः काल भी माताएं जल्दी उठती है और रात को भी देरी से सोती है। पति जब सोए वो सोती है, पति के उठने से पहले वो माता उठ जाती है। ये भक्ति। सदगुरु की जीवनी को देखिए तो बड़े भक्ति की बात है, हम भक्ति देख सकते हैं। सदगुरु की कच्छ यात्रा को हम याद करेंगे, भुज नगर की बातों को हम याद करेंगे। भुज नगर में तो केवल वितक में आया, केवल एक प्रहरी शयन करते हैं। भक्ति हमेशा क्रिएटिव रहती है, कार्यशील रहती है, लगनशील रहती है, वो भक्ति है। देवचंद्र जी महाराज के जीवनी से हमें यही मिलेगा, क्योंकि 3 श्री की बातें हो रही है ना। किस किस की कथा है वितक में? तो पहले श्री कृष्ण की कथा है जो प्रेम ही प्रेम है, और दूसरे श्री सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की कथा है उसमें भक्ति ही भक्ति है, और तीसरे श्री है महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज। प्राणनाथ जी यानी ज्ञान के स्वरूप। प्राणनाथ जी महाराज ने हमें 18,758 चौपाई ज्ञान प्रदान किया। प्राणनाथ जी की आज्ञा से लालदास जी महाराज ने वितक साहिब की रचना की। तो वितक श्री जी की आज्ञा से वितक लिखा है। लिखने वाला कौन? लिखने वाला का नाम है लालदास। लाल यानी बुद्धि, मति, विवेक, लाल। और कहां बैठ करके लिख रहे हैं? तो कहते हैं बंगला दरबार में, बंगलाजी में, पद्मावतीपुरी धाम के अंतर्गत बंगला दरबार जो है उसके अंदर बैठ करके श्री लालदास जी महाराज वितक साहेब को लिख रहे हैं। लाल यानी बुद्धि, बंगला, बंग यानी, बंग का मतलब होता है कर्तव्य। श्री जी की आज्ञा का कर्तव्य पालन करते रहे हैं, क्योंकि गुरु के आज्ञा का पालन ही शिष्य का एकमात्र लक्ष्य होता है। हमारा कर्तव्य क्या है? ब्रह्मनिष्ठ की तरह कर्तव्य निष्ठ होना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य। कर्तव्य कैसे? तो कहते हैं लालदास जी की तरह हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो हमारा उस प्रकार का कर्तव्य रहेगा तो अच्छा होगा। तो अभी तक तो हमने श्री श्री श्री
की बातों को श्रवण किया। अब हम उस वस्तु पे जा रहे। तीनों स्वरूपों की वितक, तीन स्वरूप तो हम समझ गए, श्री कृष्ण जी, श्री देवचंद्र जी, श्री प्राणनाथ जी, ये तीन श्री। अब आए अंतिम में शब्द आया तीनों स्वरूपों की वितक। अब हम वास्तविक वस्तु पर आ रहे हैं। वितक, वितक क्या है? वितक का अर्थ तो सीधा सीधा हम देखेंगे बीती हुई बातें हैं, यानी आपाबीती, जिसको हम हिस्ट्री भी कह सकते हैं, लाइफ स्टोरी भी कह सकते हैं। सीधा सीधा संस्कृत में हम देखेंगे तो वितक का अर्थ होता है इतिहास। इति ह स्फुटम हास। इति यानी ऐसा, ह यानी निश्चित, हास हुआ था, ऐसा ही निश्चित हुआ था, उसे इतिहास कहते हैं। यानी सत्य घटना, जो घटित घटना है वो इतिहास है, वो वितक है। वितक में तीन शब्द, विशेष करके तीन शब्द है। क्या क्या? तो कहते हैं वी त क। वी यानी विशाल भवसागर, कहां तक? कहते हैं गले तक। डूबे हुए को भवसागर से जो तार दे वो वितक है। यानी जो भवसागर में गले तक डूबा है उसको कोई ग्रंथ ही तार सकता है तो वितक है। और देखिए वितक का अर्थ, वितक, वित्त शब्द आया वित्त। वित्त यानी संपत्ति, क यानी सुंदर। सुंदर संपत्ति जो धनी ने धाम से लाए हैं वो वितक है। और वितक का अर्थ देखिए, बी यानी विकार, विश्व में छाया हुआ विकार हटाकर तक, कहां तक? कहते हैं परमधाम तक जो पहुंचा दे वो वितक है। बहुत सारे अर्थ हैं, परंतु हम इतने अर्थ को भी हम जान पाएंगे तो हम धन्य होंगे। तो ये वितक क्या करती है? वितक का लक्ष्य क्या है? तो विकार यानी संसार में जितने भी विकार हैं उन विकारों को हटा करके तक, परमधाम तक जो पहुंचावे वो उस ग्रंथ का नाम है वितक। तो लालदास जी महाराज ने कहा वितक सुनने से क्या होगा? विरोध सारा विश्व का भागत इन वितक, सबको पहचान हो वही पहुंचे कदमों हक। कहते हैं इस वितक के श्रवण से संपूर्ण विकार दूर हो जाएगा, सबको परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की पहचान होगी, सब धनी एवं उनके धाम को जान पाएंगे। इतना ही नहीं, उन सब यानी श्री परमात्मा श्री राज महाराज के चरणों तक इस ग्रंथ के माध्यम से हम पहुंच जाएंगे। इस ग्रंथ इसीलिए वितक कहा। तो वितक में इस प्रकार के चौपाइयां भी आई है। और आगे कहते हैं वितक में जो पहला चौपाई आया वितक साहेब में, अभी तक तो हमने वितक की भूमिका, वितक के डेफिनेशन हम श्रवण कर रहे थे। अब पहले चौपाई में हम आ रहे हैं। तो यहाँ पर कहते हैं भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। भविष्य पुराण की बात इसलिए सर्वप्रथम लिखा क्योंकि शास्त्र ले चली सतगुरु सोई। शास्त्र लेकर के ही सतगुरु जन चलते हैं। आम भक्तों को सीधा परमधाम समझ नहीं आते। परमधाम तक पहुंचाने के लिए पहले हमें शास्त्र को पकड़ करके वहां तक शास्त्र के माध्यम से परमधाम तक पहुंचना है। परमधाम में प्रवेश के लिए शास्त्र एवं वाणी का दोनों का होना नितांत आवश्यक है। और कितने लोग कहते हैं वाणी मिल गया हमें तो शास्त्र का क्या करना, परंतु ऐसा नहीं है। क्योंकि श्री जी ने जो वाणी हमें दिया वो वाणी भी शास्त्र संबंधी है। शास्त्र के आधार पर ही वाणी की अवतरण हुआ है। तो वाणी को समझने के लिए शास्त्र को भी देखना नितांत आवश्यक है। इसलिए परमधाम तक के मार्ग तक पहुंचने के लिए तो शास्त्र एवं वाणी दोनों का होना आवश्यक है। लालदास जी ने भविष्य पुराण के भविष्यवाणियों के माध्यम से शास्त्र पक्ष को प्रतिपादित किया है। चार युग कैसे कैसे, चार युग में किस प्रकार के राजा हुए एवं कैसे होंगे वो भविष्य पुराण में भविष्यवाणी की है। यहां तो केवल वितक में तो केवल 75 यानी 75 राजाओं का नाम ही उल्लेख किया है।
तो यहाँ पर कहते हैं अब कहूँ 20 कलयुग के, 19 कहे द्वापर, 29 त्रेता के कहे 17 सतयुग पर। कलयुग में 20 राजा हुए, द्वापर के 19, त्रेता के 29 और सतयुग के 17 राजा मिला करके श्री जी लालदास जी महाराज ने तो हमें 75 राजाओं का नाम गिनाया। इसका मतलब इतने ही राजा हुए 4 युग में, ऐसा नहीं है, कई राजा हुए। यहाँ तो बहुत, यहाँ तक जितने भी राजाओं का नाम दिया, यहाँ जितने भी राजाओं का नाम उल्लेख किया है वो बहुत धर्मात्मा है या वीर हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, ख्याति प्राप्त हैं। नहीं तो कितने राजाओं का नाम तो कुख्यात नाम भी लिया है लालदास जी ने। तो कृतदत्त, हिरण्यकश्यप, बलि, ये सतयुग के विशेष विशेष राजाओं का उल्लेख किया है। और आगे कहते हैं त्रेता में कौन कौन हुए, तो कहते हैं विशेष विशेष राजा में एक तो हुए मानधाता, जो इंद्र के आशीर्वाद से प्रकट हुए थे। और एक और है राजा जिसका नाम है त्रिशंकु, हम सभी जानते हैं, वो आकाश गंगा में अभी भी लटक रहे हैं। हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, राजा सगर, रघु, दशरथ के पुत्र श्री राम, ये त्रेता के विशेष विशेष राजा हुए, बहुत ख्याति प्राप्त वीर धर्मात्मा, ये सब प्रख्यात राजा है। और आगे कहते हैं द्वापर में कौन कौन हुआ, तो द्वापर में भी राजाओं का विशेष नाम, बहुत राजाओं का नाम लिया, परंतु एक राजा हुए पूर्व में जिनका नाम था पुररव। उनके वंशज में आकर आगे जाकर के चंद्र वंश में पांडु हुए, वही पांडु के पुत्र अर्जुन हुए। वैसे राजा अर्जुन तो राजा नहीं है, राजा तो युधिष्ठिर है, फिर भी अर्जुन का नाम ले रहे हैं। देखिए, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध राजा, प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुए अर्जुन, जिनके माध्यम से गीता का उपदेश प्राप्त हम सभी को हुआ, जिनके पराक्रम वीरता के कारण से अर्जुन का नाम विशेष करके लालदास जी ने, युधिष्ठिर से भी बढ़कर के अर्जुन का नाम लालदास जी ने लेना उचित समझा, इसलिए लालदास जी ने अर्जुन का नाम लिया। इतना ही नहीं, कलयुग में कौन कौन हुए, तो कहते हैं उन कलयुग में राजाओं की वंश की बात करते करते आते हैं तो एक राजा का नाम लेते हैं भर्तृहरि। भर्तृहरि के नाम हम सब जानते हैं, उन्होंने 3 पुस्तक विशेष करके नीति शतक लिखा है। एक पहला शतक है नीति शतक, दूसरा शतक का नाम है वैराग्य शतक, और तीसरा शतक है श्रृंगार शतक। भर्तृहरि ने इस प्रकार से शतक पुस्तक लिखा। श्रृंगार में श्रृंगार की बातें हैं, वैराग्य में वैराग्य की बातें हैं, नीति की बातें हैं। ये 3 प्रकार के 3 ग्रंथ की रचना की। उनके भाई हुए, राजा हुए विक्रमादित्य। विक्रमादित्य को हम सभी जानते हैं, उनके नाम से विक्रम संवत चलता है। बड़े प्रतापी राजा हुए, वो वंश चलते चलते हिंदू राजा होते हुए अंत में जाकर के मुगल शासन भारत में प्रारंभ हुआ। मुगल शासक के प्रारंभ में गौरी पातशाह नाम करके एक राजा आया, उसके वंश में जाकर के बाबर नाम करके राजा हुआ, अकबर हुआ, शाहजहां हुआ। ये सब कौन है, तो कहते हैं कलयुग के राजा। इतना ही नहीं, लालदास जी ने कहा ताऊ पर औरंगजेब ये कलयुग के नाम, आगे अवतार होएगा बुद्ध कल की इस ठाम। लालदास जी ने कहा इतना ही नहीं, ये जो शाहजहां है इसके पुत्र होगा औरंगजेब, बड़ा दुष्ट होगा, बड़ा क्रूर होगा, ये कलयुग के राजा होगा। कलयुग में हिंदुओं पर बड़ा अत्याचार करेगा, हिंदुओं को देख करके वो भोजन नहीं कर सकता, इस प्रकार का एक क्रूर राजा होगा करके भविष्यवाणी भविष्य पुराण में पहले ही किया हुआ है। तो आगे अवतार होएगा। इन सारे राजाओं का नाम लेने का ध्येय क्या है, तो यहाँ करके खुल जाता है कि ये राजाओं का नाम लेते लेते आगे बात कर रहे हैं लालदास जी, आगे अवतार होएगा, इसके बाद भी और अवतार होंगे। कौन अवतार, तो कहते हैं बुद्ध और कल्कि। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। इस प्रकार से 2 विशेष अवतार पुरुष होंगे, एक का नाम होगा बुद्ध और दूसरा कल्कि अवतार के रूप में संसार में प्रकट होंगे। इस प्रकार से भविष्य पुराण ने भविष्यवाणी पहले से कर रखा। कलयुग में बुद्ध कल्कि अवतार होंगे, ये सभी वाणी चरितार्थ हो रहा था। जिस प्रकार 4 युगों के बाद
बातें की हमने। उसी प्रकार हमारा जीवन का भी 4 अवस्थाएं हैं। इन्हीं 4 अवस्था में हमारा जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत यानी 16 संस्कार हमारे इसके अंदर ही आता है। पहला, हम जब जन्म लेते हैं तो बालक के रूप में होते हैं, बड़ा भोला भाला समर्पण का भाव रहता है। देखिए, अवस्था के साथ साथ में हमारा भी विचार बदलता रहता है। बाल अवस्था के बाद में प्रौढ़ अवस्था, जिसमें प्रेमी प्रेम होता है, प्रेम से भरा हुआ होता है। उसके बाद में किशोर अवस्था, किशोर में सेवा करने की भाव जगती है। और जब हम अंतिम अवस्था आ जाते हैं, वृद्ध अवस्था, उसमें हमारे अंदर भक्ति उत्पन्न होती है। इस प्रसंग से हमें यह संदेश मिलता है हमें कैसे रहना, कैसे कैसे रहना चाहिए। संसार में द्वंद्व तो आते हैं, परंतु इन सारे कठिनाइयों से हमें कैसे निहात पाना है, कैसे दूर हमें सुख की अनुभूति करना है, आनंद की अनुभूति करना है, ये 4 युगों के राजाओं से हम जानने को, समझने को, सीखने को मिलता है। समर्पण, प्रेम, सेवा एवं भक्ति आदियों से ही परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए इन 4 युगों के राजाओं की व्याख्या यहाँ पर वितक में लालदास जी ने की। नहीं तो ये वितक में राजाओं के नाम पढ़ने से क्या होगा, राजाओं के नाम लेने से हमें क्या होगा? तो कहते हैं उन राजाओं के नाम लेने से उनके जीवन में घटित घटना, देखिए यदि किसी राजा, जितने भी राजाओं का नाम आया, उन राजाओं में एक राजा का हम नाम लें, यदि हम किसी का भी जीवन पढ़ें, यदि भगवान श्री राम के जीवन पढ़ेंगे, उनके जीवनी से हमें बहुत कुछ सीखने को, सुनने को और समझने को मिलेगा। रामायण के माध्यम से हमें बहुत कुछ मिल सकता है। महाभारत के माध्यम से कृष्ण के जीवनी को हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि भागवत के माध्यम से हम भी उस प्रकार की बातों को जान पाएंगे। तो यहाँ पर राजाओं का नाम लेने की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके जीवन में से हमें भी एक न एक वस्तु हमने भी लिया, हमने भी जीवन में उतारने का प्रयास किया। कृष्ण ने प्रेमी प्रेम दिया, हम भी सबको प्रेम देने लगेंगे, हर प्रकार के भाव होगा। यहाँ पर उन राजाओं से, उनके जीवनी से हमें इतना मिलता है कि उनके जीवन को देख करके हमें भी संसार में किस प्रकार से सजग होकर के आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि गलती करने के बाद में हम उसी गलती को पुनः दोहराएंगे, पुनः फिर वही गलती करेंगे तो हम सज्जन नहीं कहलाएंगे, हम ज्ञानी नहीं कहलाएंगे। तो इसीलिए इन राजाओं के जीवन से हमें क्या मिलेगा? तो यही एकमात्र लक्ष्य है। उनके जीवन से, उन्होंने जीवन में जो अच्छाइयाँ की है, उन अच्छाइयों को हम करेंगे, उनके जीवन से कुछ ना कुछ प्रेरित होकर के हम लेंगे तो हमारा जीवन भी धन्य हो सकता है। इसलिए लालदास जी ने भविष्य पुराण में जो राजाओं की बातें की, उन राजाओं की व्याख्या करते 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 बुद्ध और कल के अवतार की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहते हैं इस समर्पण, प्रेम, सेवा और भक्ति के माध्यम से परमात्मा और परमात्मा का धाम पाया जा सकता है। इसलिए कहना पड़ेगा, सुमिरन करोगे तो मन संवर जाएगा। कवि कहता है सुमिरन करो तो मन संवर जाएगा, सेवा करोगे तो तन संवर जाएगा। यदि सद्गुरु की वाणी सुनोगे तो आपका जीवन संवर जाएगा, आपका जीवन संवर जाएगा। इसीलिए सुमिरन भी करना है, सेवा भी करना है, हर प्रकार से सद्गुरु की वाणियों को भी सुनना है, चिंतन करना है, मनन करना है। इस ऐसा होने से हमारा जीवन भी संवर जाएगा। यह वाणी तो धनी की वाणी है, इसलिए कहते हैं ना, वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार। ये वाणी किसकी वाणी? तो ये तो वाणी प्यू की वाणी है। वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तीन पार के भी पार। यह धनी पिया की वाणी है, उसको पिलाने वाले स्वयं श्यामा सदगुरु के रूप में आई हुई है। तो इसीलिए कहते हैं ना प्राणनाथ जी, वाणी तो पीयू की है परंतु रचना किसकी है? कहने कहलाने वाला कौन है वाणी को? तो कहते हैं ये रचना है श्यामा जी का, पिलावत रस रब का। रब यानी परमात्मा। वाणी पीयू की है, ये वाणी मेरे पीयू की, पर पिलाने वाला ये रचना है श्यामा जी का, पिलावत रस रब का। श्री जी के अंतर्गत बैठ कर के पिला रही है। इसका पीने से क्या होगा?
तो हमारा जीवन सुधर जाएगा, जीवन संवर जाएगा, जन्म मरण के चक्कर में जाना नहीं पड़ेगा। हर प्रकार के इन दुख कष्ट संसारिक वस्तुओं से हम छुटकारा मिलेगा। तो यहाँ भी धन वहां भी धन धन। इस प्रकार की बातें हमें आज के इस वीडियो में श्रवण करने को मिला। ये तो वितक की एक भूमिका है। आगे भी वितक की बातें, वितक कथा का समय, वितक का समय चल रहा है। इस बार कोविड-19 के कारण से वितक उस प्रकार से नहीं हो पा रहा है जगह जगह पे जा करके, तो हम भी यहीं अपने जगह पर बैठ करके वितक की चर्चा कर रहे हैं। वितक कथा के चर्चा के माध्यम से हमारा जीवन भी उस प्रकार से होता रहे। सदगुरु के जीवन, प्राणनाथ जी के जीवन, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के जीवन से हमें भी कुछ ना कुछ लेना है। उनके जीवन में से यदि हमें भी कुछ ना कुछ मिला, उनके जीवनियों से हमने कुछ न कुछ लेने का प्रयत्न किया, एक वस्तु भी किसी गुरुजन सदगुरुजनों के जीवन से हमने एक वस्तु को भी हमने अपने जीवन पर धारण किया, तो वही हमारे लिए कल्याणकारी हो सकता है। हमारा शरीर धारण करने का वास्तव में ये ध्येय भी, हमारा लक्ष्य भी अच्छा हो सकता है। इन शब्दों के साथ में सभी को प्रणाम करते हुए, लालदास जी महाराज को प्रणाम करते हुए इन शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। प्रणाम।